आठ योगी, अवधूत योगी अगड़ दत्ता जी। कल हमने पढ़ा कि अगड़ दत्ता जी ने अभिमान में आकर के कहा कि उन्होंने गुरुजी से कहा कि हम तो तुम्हारे गुरु को भी खींच लाएं ऐसा। तो सदगुरुदेव भगवान ने उनसे कहा कि आप हमारे गुरुजी को खींच के ही दिखा दीजिए। तो उन्होंने सूक्ष्म से श्री प्रभु जी को आकर्षण करने के लिए बात मानी। वहां से आगे बढ़ते हैं। श्री वृंदावन के कोसी घाट के सामने श्री यमुना जी की पवित्र बालुका में मैं और वह महात्मा दोनों ध्यानस्थ हुए। वह प्रथम अवसर था जबकि उस गंवार जैसे दिखने वाले अवधूत को अपने सूक्ष्म शरीर के चक्र बनाते बने। योग दर्शन में श्लोक आता है, निर्माण चित्तान्य स्मृता मात्रा, अर्थात अस्मतानुगत समाधि लगाने वाले योगी अपने अनेकों चित्तों का निर्माण कर सकते हैं। वह सब चित्त जिनको वह योगी अपनी शक्ति से बनाता है उसके प्रधान चित्त के अधीन रहा करते हैं। वे सब के सब निर्माणित चित्त जहां जहां जिसके पास जाते हैं अपने प्रधान चित्त की प्रेरणा से सारे कार्य किया करते हैं। योगी अगड़ दत्ता जी अपने निर्माणित चित्त के द्वारा ऋषिकेश को चले। उनके साथ मेरा भी एक निर्माणित चित्त था जो उनकी वृत्ति को देखता था। ऋषिकेश आश्रम पहुंचने पर साक्षात परब्रह्म आनंद कंद श्री प्रभु जी के अखंड मंडलाकार सर्वव्यापक तेज के दर्शन कर अवधूत जी को श्री प्रभु जी के सम्मुख जाना बड़ा कठिन हुआ। फिर भी यथा तथा कुछ साहस करके वे आगे बढ़े और फारसी भाषा में कुछ प्रश्न पूछे। श्री प्रभु जी ने उनके सब प्रश्नों के उत्तर भी फारसी भाषा में ही दिए। अंत में जगत नियंता प्रभु जी ने उनको ताड़ना दी, लगाओ इसके 5 जूते, हमें खींचने की इच्छा करता है। श्री प्रभु जी के मुखारविंद से निकले ऐसे शब्दों को सुनकर के वह अवधूत योगी वहां क्षण भर भी नहीं ठहरा। तत्काल वृंदावन आ गए। हमारा निर्माणित चित्त भी उनके साथ ही वृंदावन को आ गए। चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर खिली हुई थी। श्री यमुना जी की पवित्र बालुका में ध्यानस्थ बैठे महात्मा अट्टहास करने लगे और यह कहते उठे कि भाई मरवा ही दिया होता, आज तो मरवा ही डाला होता। मैं भी ध्यान से उठ चुका था और श्री प्रभु जी की परात्पर शक्ति एवं इस अलौकिक लीला से हृदय आह्लादित हो रहा था। उसी लहर में मैंने उनसे कहा कि महात्मा जी, आप तो कहते थे कि हम तुम्हारे गुरु को खींच लेंगे, ये क्या हुआ, आप तो स्वयं ही खींच गए। हमारे मुख से ऐसे शब्दों को सुनते ही वह बिगड़ कर कहने लगे, हमने तुमसे ये कब कहा कि हम महाप्रभु जी को खींच लेंगे? जो सारे विश्व को खींचते हैं उन्हें हम कैसे खींचे? हमने तो सोचा होगा कोई सदुआ अदुआ खींच ही लेंगे। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि वह सर्वशक्तिमान महाप्रभु जी हैं। ये बात तुमने हमें पहले नहीं बतलाई। ऐसा कहकर उल्टे हमें ही धमकाने लगे। उपर्युक्त घटना के पश्चात उन महात्मा जी की श्री प्रभु जी के चरण कमलों में अनन्य भक्ति हो गई। कई बार नंगे पैरों वह ऋषिकेश श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ गए और अपने दुस्साहस की बार बार क्षमा याचना की। जब वह अवधूत जी श्री प्रभु जी के चरणों में पहुंचते थे उस समय वीर मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। श्री प्रभु जी इनको देखकर थोड़ा मुस्कुरा जाया करते थे और तत्काल किसी आश्रमवासी भाई से कहकर के प्रसाद दिला दिया करते थे। प्रसाद पाते ही अवधूत जी आश्रम से लौट आया करते थे। इस घटना के बाद इन महात्मा जी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था और मुझे बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगे थे। श्री वृंदावन के जंगलों में 84 कोस ब्रजमंडल के वनों में मैंने और इन्होंने एक साथ भ्रमण किया। नित्य भोजन का समय होने पर ये अपने मन से किसी भी व्यक्ति को कुछ खाद्य पदार्थ लाने की प्रेरणा करते थे और मुख से स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि आज हमने फलाने व्यक्ति को हुक्म कर दिया है, थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति अमुक वस्तु लेकर के उपस्थित हो जाएगा। और वास्तव में उनके थोड़ी देर बाद ही उनकी कही हुई वस्तु लेकर वही व्यक्ति उपस्थित हो जाता था। उसके आने पर महात्मा जी एकदम विरक्त और अनजान भाव धारण कर लेते थे, ना ही उससे कुछ कहते ही थे। इस तरह वह व्यक्ति जान नहीं पाता था कि वह महात्मा जी की प्रेरणा से ही वह वस्तु लेकर के आया है। मैंने महात्मा जी से ऐसा करने का कारण पूछा कि आप ऐसे प्रेरणा करके भोजन मंगाते हैं, उसके बजाय स्वयं उसके घर पहुंचकर प्रसाद क्यों नहीं पा लेते? बात तो वही है, भोजन उसी का करना है। तो इसका रहस्य उन्होंने बतलाया कि सांसारिक व्यक्तियों से कभी साधु को संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। ये लोग तरह तरह की कामनाएं मन में रखकर साधुओं के दर्शन करते हैं एवं उनकी किसी प्रकार की सेवा करते हैं। ये गृहस्थी लोग समझते हैं कि यदि महात्मा जी ने उनकी कोई सेवा स्वीकार कर ली है तो अवश्य हमारी कामना पूर्ण कर देंगे। ये बात साधु महात्मा के लिए उचित नहीं। एक दिन दोपहर को हम और ये महात्मा जी राधा कुंड की ओर जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई, लगभग 1 बजने को हुआ। भोजन का समय प्राय निकल चुका था, किंतु ये अवधूत जी मुझसे पूछने लगे कि ब्रह्मचारी जी भूख लगी है? हमने कहा जी महात्मा जी भूख तो लगी है।
उन्होंने तत्काल कहा कि ठीक है, अभी प्रबंध करा देते हैं, इस गांव के पटवारी को हुक्म कर देते हैं, मालपुए और पूरी तैयार करके रखेगा। किंतु बात इससे भी नहीं करनी। इनके ऐसा कहने के बाद हम थोड़ी देर और आगे बढ़े तो गांव के ठीक किनारे सड़क पर वह पटवारी खड़ा मिला। हम दोनों को देखते ही हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, थोड़ी देर पहले मेरे मन में अचानक भावना आई कि कोई महात्मा आज मिल जाए तो उनको अपने घर भोजन करा दूं। बड़े भाग्य से आप दोनों मिल गए हैं, कृपा करके मेरे घर चलकर भोजन कीजिए। उसकी प्रार्थना पर जब हम उसके घर गए तो उसकी स्त्री छोटी कढ़ाई में मालपुए उतार रही थी और पूरी सब्जी तैयार हो चुकी थी। मैंने जाकर भोजन किया और थोड़ी देर में पगड़ दत्ता जी भी आ गए। उन्होंने भी थोड़ा प्रसाद लिया। भोजनोपरांत गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करके सायकाल फिर राधा कुंड को चल दिए। हम इधर उधर घूमते हुए रात को लगभग 11 बजे वहां पहुंचे। शहर के सब लोग सो चुके थे, कोई कोई दुकान अब भी खुली थी। योगी अगड़ दत्ता जी पूछने लगे कि ब्रह्मचारी जी, भूख तो लगी होगी। हमने कहा, जी भाई जी, भूख तो लगी है। तो महात्मा जी कहने लगे, देखो, यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है जो हलवाई की दुकान करता है। आज तक उसने किसी साधु महात्मा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। हम अभी उसके सूक्ष्म को हुक्म कर देते हैं, थोड़ी देर में वह 2 कुल्हड़ दूध ले आएगा। हम उससे बात नहीं करेंगे, तुम दूध ले लेना। थोड़ी देर में अवधूत जी के कथनानुसार घटना घटी। वो ब्राह्मण लगभग 2 सेर दूध के 2 कुल्हड़ लेकर के राधा कुंड पर आया। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, मैंने आज तक किसी साधु महात्मा को कुछ नहीं खिलाया पिलाया। आज अभी अकस्मात दुकान पर बैठे बैठे मेरे मन में भावना जागी कि यदि कोई महात्मा मिल जाए तो कम से कम आज उन्हें दूध तो पिला ही दो। बड़े भाग्य से आप दोनों मिल गए हैं, कृपा करके इस दूध को ही ले लीजिए। हमने उसके हाथ से 2 कुल्हड़ ले लिए। उस ब्राह्मण के चले जाने के उपरांत हमने वह दूध पी लिया। दूध पीने के पश्चात अवधूत जी कहने लगे, देखो, हम उपदेश देते हैं कि ये गृहस्थी प्राणी सांसारिक कामनाओं को लेकर आते हैं, इसलिए इनसे बात नहीं करना चाहिए। हमने स्वयं प्रेरणा करके इससे दूध मंगवाया था, इसलिए इसमें इस ब्राह्मण की कोई भावना अथवा त्याग नहीं है। इसी प्रकार हम दोनों भ्रमण करते हुए एक दिन मानसी गंगा की ओर आगे बढ़े। बातचीत का प्रकरण चलते चलते परस्पर थोड़ा विमन भाव था। फलस्वरूप महात्मा जी खिन्न होकर दूसरे रास्ते से और हम दूसरे रास्ते से मानसी गंगा गए। मानसी गंगा पहुंचने पर हम और महात्मा जी एक चौपुर्जी पर बैठ गए। अवधूत ने पूछा, कहो ब्रह्मचारी, भोजन किया? हमने कहा, अभी तो नहीं किया। उनको उस दिन हमारे प्रति बड़ा क्रोध था। उसी क्रोध में अपनी मानस शक्ति को प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए अपने हाथ की उंगली के संकेत से एक बंदर को अपनी ओर बुलाया। पास आने पर हमारी ओर संकेत करके बंदर को ताड़नात्मक प्रेरणा की। उनकी प्रेरणा पाकर बंदर बड़ी वेग से हमारी ओर बढ़ा। मैंने तत्क्षण यही अनुभव किया कि योग योगेश्वर प्रभु जी का तेज मेरे हृदय में विराजमान है। हमने मन में दृढ़ संकल्प के साथ बंदर को वहीं रुक जाने का संकेत दिया। परिणाम स्वरूप बंदर को वहीं रुकना पड़ा। ऐसा देखकर अवधूत जी को बड़ी चिढ़ हुई और तिल मिलाकर हमसे कहा, तुम्हें पता भी है ये किसने भेजा था? मैंने कहा, नहीं। ये सुनकर महात्मा जी मन घड़ंत बातें कहने लगे कि प्रभु जी ने इसे ऋषिकेश से भेजा था, जिसका कारण था कि तुमने मेरे मन को दुखाया। प्रभु जी को अपने बड़े बच्चे के मन का दुखी होना उचित नहीं लगा, इसलिए तुम्हें ताड़ना देने के लिए इस बंदर को भेजा था, किंतु हमने अपनी मानस शक्ति से इसे रोक दिया है, अन्यथा तुम परेशान हो जाते। उनकी ये बातें तो सारी बनावटी थी और सुनकर हमें मन में बड़ी हंसी भी आई। बंदर को ताड़ना की प्रेरणा तो उन्होंने स्वयं ही की थी। वो तो श्री प्रभु जी के आत्म तेज के प्रभाव के कारण बंदर को रोकना पड़ा। अब वह हमसे अपने को अधिक शक्ति वाला सिद्ध करने हेतु इन बातों को प्रपंच रच रहे थे। मन में सब बातें समझकर भी हमने मौन रहना ही उचित समझा। इस घटना के बाद तो अवधूत जी के मन में श्री प्रभु जी के कृपामय चरणारविंदों के प्रति महती श्रद्धा का उदय हुआ। बार बार उनके चरणों की वंदना और अर्चना करते, ऊपरी तौर से चाहे कुछ भी शब्द कहते, किंतु वास्तविकता मन में समझते ही थे। उसके बाद कभी कभी प्रसंग आने पर वह महात्मा अपने मुख से कहते कि भाई, आनंद कंद कृपानिधि श्री प्रभु जी तो शुद्ध ब्रह्म है, उनकी शक्तियों का पार कौन पा सकता है? वे तो परात्पर है, उनको वही जान सकेगा जिसे वह स्वयं अपना ज्ञान देना चाहेंगे। ऐसे स्तुति करके महात्मा प्रायः गदगद कंठ होकर भाव विभोर हो उठते थे। कई बार ऋषिकेश जा करके इस महात्मा ने श्री प्रभु जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर मानसिक शांति प्राप्त की। संत जनों के चरित्र को साधारण जन समझ नहीं पाते हैं एवं उनकी विचित्र लीलाओं पर शंका करने लगते हैं। जैसे एक बार गोपियों को शंका हुई, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी तुम्हें पार जाने का मार्ग देंगे। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा को भोजन कराने के पश्चात
गोपियां वापस चलने लगी तो दुर्वासा ने कहा कि यदि मैं जन्म का निराहारी हूं तो यमुना जी तुम्हें मार दे देंगे। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर गोपियों को दोनों ही वचन असत्य लगे, किंतु यमुना जी के मार्ग दे देने पर विवश होकर के विश्वास करना ही पड़ा। उसी प्रकार अवधूत योगी अगड़ दत्ता जी के चरित्र में भी विरोधाभास प्रतीत होता है। पहले वास्तव में कभी भी मैंने उन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा था, किंतु बाद में भोजन करते, दूध पीते, वृक्षों के पत्ते खाते भी देखा। ये उनकी क्या लीला थी कहा नहीं जा सकता। शायद मेरे सामने खाने पीने का अभिनय करते हूँ, वास्तव में कुछ न खाते हूँ, यह भी संभव है। किंतु यह निश्चय है कि वह पूर्ण विरक्त एवं योगानुभवी संत थे एवं तत्वों पर उनका पूर्ण अधिकार था। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।